डिस्कसिंग योर कोर्स। अभी आपका देखिए, ये जो किताब थी ये मेरे पास थी, बट इसका सारा का सारा सिलेबस आपसे मैच नहीं करता, तो आई हैव टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड। मेरे को जो चीजें मिली जो आपके काम की है वो मैं आपको लिखवा दूंगी। अंडरस्टूड? ये कर दो, वॉल्यूम कर दो, इको हो जाएगा अदरवाइज। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, जो मैंने लास्ट क्लास आपको लिखवाया था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो इफ एनीवन रिमेम्बर्स, लेट मी जस्ट फाइंड दैट फाइल। अच्छा, वो इसमें नहीं है, वो इसमें है। ठीक है, आपकी जो फाइल है उसमें मैं सिर्फ डेफिनेशन अभी लिखवा रही हूँ। प्रैक्टिकल पार्ट जो है, प्रैक्टिकल पार्ट आपको संजना मैम कराएंगे। वी आर बोथ टीचिंग यू द सेम सब्जेक्ट, so I will be giving you all the theory part and she will be giving you the practical sessions. Okay, so you need not worry about what part which will be teaching. यहाँ पर आपका डेफिनेशन जो मैंने आपने नहीं लिखा होगा उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ अगेन। If there's anyone who can tell me in their own words, what do you mean by communication? आप क्या समझते हैं कम्युनिकेशन से? Yes, partially that is correct. That it is a way to express your thoughts to someone else, right? आपके जो भी आइडियाज हैं वो आप किसी और को बता रहे हैं, ठीक है। बट कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है, दैट इज नॉट ओनली टू टेल समवन व्हाट आर योर आइडियाज आर, क्योंकि सिर्फ बता देने से आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपका जो रिसीवर है उसको वो बातें समझ भी आनी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट फीडबैक आपको मिलना चाहिए रिगार्डिंग द मैसेज। तभी आपको पता चलेगा कि आपने जिस इंटेंशन से वो मैसेज सेंड किया वो रिसीवर ने उसी मैसेज से, उसी इंटेंशन से रिसीव भी किया और समझ लिया। अंडरस्टूड? So the feedback is the last process and a very important procedure in the communication process. Understood? So the definition that I have explained it in the last class, वो मैं फिर से repeat कर देती हूँ so that everyone who has not attended the last class can look into it. Last class आपका जो last class what we have discussed is communication is the passing of information. Write it down. Communication is the passing of information and understanding from one person to another. Yes, communication is the passing of information and understanding from one person to another at the same level or at different levels. At the same level or at different levels. Yes, online students, only 3 students have switched on their cameras. Rest of please switch on your cameras, especially who are at home. Please switch on your cameras. Yes, next जो है आपका, write down one more definition for communication. Communication is the management. Communication is the management of messages for the purpose of communication is the management of messages for the purpose of creating meaning. I'm repeating again, communication is the management of messages for the purpose of creating meaning. ये भी सिमिलर मीनिंग है आपका। कम्युनिकेशन का मतलब वही होता है दैट यू हैव टू मैनेज करना। मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजिंग समथिंग और मैनेजमेंट? कि आप किसी भी चीज को हर एक एंगल से उसको
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे कोई चीज स्मूथली वर्क करे, दैट इज द मैनेजमेंट पर्पस. सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन कम्युनिकेशन ऑल्सो. आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप उसमें जो भी बात कह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, उसकी मतलब की होनी चाहिए. यू शुड नॉट टॉक नॉनसेंस टू समवन. आप किसी को भी उठा के कुछ भी बोल दोगे तो वो सुनेगा नहीं? सुनेगा. समथिंग दैट इज यूजफुल फॉर दैट पर्सन, तभी वो सुनेगा, तभी वो समझेगा और प्रॉपर फीडबैक वो आपको देगा. अंडरस्टूड? ओके, वन मोर डेफिनेशन यू कैन राइट इज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच. ये इतने सारे डेफिनेशंस मैं आपको इसीलिए लिखा रही हूँ ताकि बाय द टाइम एग्जाम कम्स आपको एटलीस्ट एक ना एक डेफिनेशन याद रहे. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है. ये नहीं कि 3-4 लिखवा दिए तो कौन सा लिखे समझ में नहीं आ रहा है. कोई भी याद करिए, कोई एक भी याद कर सकते हैं, तीनों याद रखिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको एक ना एक याद रहना चाहिए. अंडरस्टूड? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच we exchange meaning comma facts comma ideas comma opinions or emotions with other person or emotions with other person. Full stop. Communication is an art. ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लास में बताई है, that English is just a language like any other language, but communication is an art. You have to practice it again and again to perfect it. कोई भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, डजंट मैटर, इवन इफ यू आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी, भोजपुरी, फ्रेंच, जर्मन, किसी भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, जानना जरूरी है कि उसके क्या एस्पेक्ट हैं, कैसे किया जाए सही तरीके से, और उसको बार बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट करना है. अंडरस्टूड? सो दीज आर योर डेफिनेशंस रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन. नेक्स्ट थिंग क्या है आपकी, a lot of information you can get. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम एग्जाम क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी. अभी जो इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो आपको बस फॉर द प्रोसीजर कि आपको पता चले कि इन व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ डू यू कम्युनिकेट. सो व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? आपके हिसाब से क्या लगता है क्या पर्पस है आपके कम्युनिकेशन का, किसी भी कम्युनिकेशन का? आप एक इस तरीके से सोच के देखिए कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो क्यों बात कर रही हूँ अभी? यस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट यू नीडेड. ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मेरे पास है, मुझे आपको देनी है, दैट इज व्हाई आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू. So the main purpose of communication should be कि the information that someone requires, एक person, there are two parties, one is your sender and one is your receiver. So the sender has the information and the receiver wants the information. So that is how the communication procedure starts, that someone wants the information and someone wants to give the information or they have the information. तो उनके पास वो इंफॉर्मेशन है, अब उनको चाहिए, उन्हें पता चल गया. फर्स्ट वी हैव टू नो दैट यू वांट द इंफॉर्मेशन, हमें पता है, उसके बाद फिर हम आपको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे. इस तरीके से करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू इनकोड दैट मैसेज. उस तरीके से सेंडर को मैसेज को बनाना है ताकि जो रिसीवर है वो समझ पाए कि क्या आपने, क्या मैंने बताना चाहा. whatever the sender is sending you or the receiver, you should be able to or the receiver should be able to interpret आपका जो मैसेज है वो किस तरीके से समझ में आए. जैसे अगर मुझे फ्रेंच आती है, जरूरी नहीं कि आपको भी फ्रेंच आती है, तो मैं अगर फ्रेंच में बोलूंगी तो क्या आप समझेंगे? नहीं समझेंगे. सो आई हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर मीनिंग और आई हैव टू फाइंड अ प्रॉपर चैनल थ्रू विच आई विल कम्युनिकेट विद यू सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ. अंडरस्टूड? तो अब मुझे पता चल गया कि मैं इस मेथड यूज करके मैं आपको पास ऑन कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन. तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी.
नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट, आपको क्या करना है, रिसीवर को उस मैसेज को किस तरीके से मैंने इनकोड किया है आपको वो डिकोड करना है। अंडरस्टूड? रिसीवर को वो मैसेज डिकोड करना है, समझना है कि सेंटर ने मतलब किस लिए वो मैसेज भेजा है, क्या उसने मैसेज कन्वे करने का कोशिश किया है। उस डिकोड करने के बाद आपको फीडबैक देना है। दैट मीन्स यू हैव टू सेंड सम काइंड ऑफ यू कैन से फीडबैक। कैसे दे सकते हो आप? जेस्चर्स, जैसे अभी मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, यू आर नॉडिंग योर हेड, यस मैम बोल रहे हो, ठीक है, या फिर यू कैन से दैट यस मैम आई अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है, या फिर यू कैन से द हायर लेवल क्या होगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आप आंसर कर पाओगे। दिस इज द फीडबैक दैट यू हैव टू सेंड और द रिसीवर हैव टू सेंड टू द सेंडर, सो दैट मुझे समझ में आ जाए कि मैंने जो मैसेज आपको भेजा वो आपको समझ में आ गया। अंडरस्टूड? दिस इज अ साइकिल। कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिक प्रोसीजर। ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है? लेट मी सी इफ आई कैन राइट दिस डाउन एंड यू कैन कॉपी इट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मेरे को यहीं पे लिखना पड़ेगा ये सारा चीज, तभी आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि कहाँ पर, जैसे कि अगर मैं ये बताना चाह रही हूँ, कुछ चीजें आपको सिखाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर हम दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, चाहे ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में, वी हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड वेयर वी कैन कम्युनिकेट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट एबल टू सी, जस्ट लेट मी नो, मैं ये पिक्चर्स आपको क्लिक करके शायद भेज सकती हूँ, आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगी, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज व्हाट? कॉमन ग्राउंड फॉर सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जो सेंडर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, और जो इसको इंफॉर्मेशन लेनी है, दोनों के पास एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जहां पर वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं। अंडरस्टूड? सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया आपका। अब नेक्स्ट थिंग क्या है आपके पास? हाउ डज द प्रोसीजर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज गोज? कैसे प्रोसीजर स्टार्ट होगा? इंफॉर्मेशन मैंने बताया अभी, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है? जिसके पास इंफॉर्मेशन होगा। तो योर सेंडर इज व्हाट? सेंडर गेट एन आइडिया, ठीक है, सेंडर गेट्स एन आइडिया। दिस इज योर स्टेप 1 फॉर कम्युनिकेशन। सेंडर के पास आइडिया है या फिर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। अब उसके पास है तो उसने क्या करना है? उसने कैसे शेयर करोगे? इनकोड करके, ठीक है, प्रॉपर इनकोडिंग करके। तो सेकेंड स्टेप आ गया, इनकोडिंग ऑफ द आइडिया और इंफॉर्मेशन। आपका जो इंफॉर्मेशन है या आइडिया है उसको इनकोड करना है। इनकोड करने का क्या मतलब होता है कि मुझे उस प्रोसीजर को उस तरीके से बताना है जिस तरीके से आपको समझ में आए। अंडरस्टूड? नाउ आई हैव टू सेंड इट टू द रिसीवर। सेंड इट टू द रिसीवर। मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। दिस इज स्टेप 3 और यहाँ पर मेरा आधा काम हो गया, ठीक है। अब ये जाएगा रिसीवर के पास, ये मीडियम के थ्रू जाएगा, ठीक है, या चैनल कह सकते हो। व्हाट इज द चैनल वी आर यूजिंग? फेस टू फेस, फेस टू फेस। वी आर यूजिंग फेस टू फेस, दे आर यूजिंग व्हाट? टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड है, फ्रेम ऑफ वर्क है, कैसा है? आपके पास फेस टू फेस है, आप यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं भी यहाँ प्रेजेंट हूँ, ये लोग प्रेजेंट नहीं है लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी है टू पास ऑन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर रिसीवर क्या करेगा? पहले
रिसीव करेगा, राइट। तो रिसीवर रिसीव द मैसेज, ये बना लेना बच्चे आप लोग, ठीक है। रिसीवर रिसीव द मैसेज, ये आपका हो गया स्टेप 4, ठीक है। अब स्टेप 4 है जो, अब उसको मिल गया मैसेज, आपके पास आ गया इन्फॉर्मेशन, आगे क्या करना है आपको, मैसेज आपको मिल गया, जैसे मैंने आपको जो डेफिनेशंस हैं वो लिखवा दी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, डिकोड करेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप शुड बी डिकोडिंग, डिकोडिंग द आइडिया और इन्फो, ये आपका हो गया स्टेप 5, ठीक है। अब इसने डिकोड कर दिया, मतलब आपने क्या किया, समझ लिया जो मैसेज है, उसके बाद आप क्या करोगे, फीडबैक दोगे। यस, यू हैव टू सेंड फीडबैक टू द सेंडर, जिसने सेंड किया है उसी को फीडबैक दोगे, किसी और को नहीं, अंडरस्टूड। तो दिस इज योर स्टेप हाउ मच 6। तो दिस इज योर व्हाट, ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। दिस इज योर कम्युनिकेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड। ये 6 स्टेप का जो आपका प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हमेशा चलता है, चाहे आप किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करते रहें, अंडरस्टूड। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मिस आउट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि क्या कम्युनिकेशन है। लेट्स से मान लीजिए कि अगर आपने न्यूज़ पर कहीं पर देखा एक स्पीच, ठीक है, उसमें ये प्रोसीजर आप फिट कर सकते हो, उसमें ये प्रोसीजर आप फिट कर सकते हो, कैसे फिट करोगे बताओ। यस, फर्स्ट थिंग क्या किया, जो भी स्पीच दे रहा है उसके पास ये आइडिया आया कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मुझे ये शेयर करनी चाहिए, ठीक है। ही हैव द आइडिया, ही हैव द इंफॉर्मेशन। उसने क्या किया, उसने पहले एक पूरा लिखा होगा वो स्पीच पूरा कहीं पेपर पे, ठीक है, पूरा पेपर पे लिख दिया कि ये पॉइंट्स मैं इस टाइम पे बताऊंगा, पहले इंट्रो करवाना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, वो पूरा फॉर्मेट किया। नेक्स्ट व्हाट विल ही डू, ही विल डिलीवर द स्पीच, राइट। उसने डिलीवर किया, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, आपने वो सुन लिया, ठीक है। हो सकता है कि आप उसका रिटर्न फॉर्मेट भी एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया, वो स्पीच समझा कि क्या वो कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, नहीं इंपॉर्टेंट है, पूरा उसमें आपने समझा। समझने के बाद आपका जो फीडबैक है, वो बंदा, उसको आप पर्सनली जानते नहीं, ठीक है, बहुत सारे आजकल यूट्यूबर्स हैं जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं आपको कुछ करने के लिए, तो आप फीडबैक कैसे दोगे उनको, बताओ। हाउ विल यू सेंड द फीडबैक टू देम। Ma'am, by comment on that video, that comment section. यस, वेरी गुड, कमेंट करके, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप उनको कमेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। फॉर द जनरेशन राइट नाउ, अभी की जो जनरेशन है उसके लिए तो ये प्रोसीजर बहुत आसान है, यू हैव टू जस्ट सेंड देम, हाँ, आपको बस उनको एक अच्छा कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दिस द वे यू कैन सेंड देम फीडबैक। लेट्स से आपके पास जब ये प्रोसीजर नहीं था, तब आप कैसे करते थे, तब आप कैसे करते थे इस प्रोसीजर को। यस, सम ऑफ द पीपल यूज टू सेंड लेटर्स, राइट। वो अपने जो मान लीजिए हमारी जो राइटर्स हैं पुराने पुराने, उनको चिट्ठियां आती थी उनके फैंस के द्वारा, ठीक है, कि उनकी कहानियां उनको बहुत पसंद आई, उनकी पोइट्री उनको बहुत पसंद आई, राइट। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं करके भी जेस्चर क्या डाल सकते हैं, मान लीजिए कि वो आपको कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं, किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं वो आपको? मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि आपको वोट करना चाहिए, भले आप किसी को भी ना वोट करें, ठीक है, अदर्स को वोट कर दे, या आप सोच रहे हैं कि दोनों ही बुरे हैं तो आप दोनों को ही नहीं करना चाहते, फिर भी आप अदर्स को वोट करके ये दिखा सकते हैं दैट यू वांट सम बेटर ऑप्शन फॉर अस, ठीक है, हमको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन चाहिए। दैट मीन्स ही वांट्स यू, और सम पर्सन, जो भी इन्फ्लुएंसर था, दे वांट यू टू टेक एक्शन। तो आप वो एक्शन लेकर भी उस इन्फ्लुएंसर को ये फीडबैक दे रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उस चीज के ऊपर आपने एक्शन लिया। व्हाट इज दैट मीन? कि आप बिना बोले, यानी कि विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन, through your gestures or through your actions, you are sending the feedback to the sender. Understood? चलिए, तो ये प्रोसीजर में किसी को कोई डाउट नहीं है? Okay, one more definition I would like to you to write, that is your business communication. What is a business communication? क्योंकि यहाँ पर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो दोनों में क्या ऐसा अंतर है कि इसको सिर्फ कम्युनिकेशन ना कहकर बिजनेस कम्युनिकेशन नाम दिया गया? क्या कोई आइडिया है आपके पास? मैम बिजनेस कम्युनिकेशन, हाँ बोलो सोनल। मैम बिजनेस कम्युनिकेशन दैट विच वी टॉक अबाउट सम बिजनेस पॉइंट्स। एग्जैक्टली, वहाँ जो इंफॉर्मेशन आपका एक्सचेंज हो रहा है दैट इज स्ट्रिक्टली बेसिस ऑन द फॉर्मल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन। जो भी आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, तो उस बेसिस पे जब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स राइट डाउन दिस इन वर्ड्स। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं, आप लोग को याद रहे कि आपका जो आइडियाज है, क्योंकि आप जान सब कुछ रहे हो लेकिन उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है आपको, तो इसीलिए मैं ये डेफिनेशन लिखवा रही हूँ ताकि आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। So business communication is the ability of a group of individuals, 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 to speak the same language, के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा about work और about business। Business communication is the ability of a group of individuals to speak the same language, ब्रैकेट में about work और about business, internally or externally towards the business promotion, internally and externally towards the business promotion, towards the business promotion। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी वो काम कर रहे हैं, उस काम का मुनाफा हो, कोई फायदा हो, उसी मोटिव से आपको कम्युनिकेट वहां पर करना है। इंटरनली और एक्सटर्नली मतलब कि कंपनी, हाँ कंपनी के अंदर में तो इंटरनली, क्लाइंट्स बाहर के हों या कस्टमर्स हों उनके लिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे सेल्स पर्सन होता है, वो दोनों तरफ से कम्युनिकेट करता है क्योंकि उसको रिपोर्ट भी देनी होती है अपने मैनेजर को कि उसने कितना सेल किया। सेल करने के लिए उसको कस्टमर से बात करनी है, दैट इज योर एक्सटर्नल। तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस। अंडरस्टूड? अब ये बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? यस मैम, वन थिंग आई हैव टू आस्क, बोलिए। क्या आप इंडिविजुअल टू के बाद क्या बोली? सीक सेम लैंग्वेज, SEE की? स्पीक द सेम लैंग्वेज, अच्छा, SPEAK, स्पीक, हाँ स्पीक द सेम लैंग्वेज मतलब एक ही भाषा बोल रहे हैं। कैसी भाषा? काम की।
सिर्फ आपको काम के बारे में ही बात करनी होगा, ठीक है। Okay, so can you tell me what are the basic difference between business communication and general communication? Business communication और general communication में क्या differences हो सकते हैं? Ma'am, business communication is that communication which is based on the business purpose. And general is anything about. अच्छा, ठीक है। और what do you want to say? बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ आपकी अपनी कंपनी की ही बात करनी है। तो दोनों का बस ऑब्जेक्टिव और इंफॉर्मेशन डिफरेंस है। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी ये प्रोसीजर जो आपको मैंने बताया, ये प्रोसीजर उसमें भी काम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको अपने सीनियर को रिपोर्ट देनी है, दिस इज इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको अपने सीनियर को रिपोर्ट देनी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो आपसे आके कहेगा कि आई वांट द रिपोर्ट फॉर दिस मंथ। इस मंथ का जो सेल्स है या इस मंथ का जो भी स्टॉक है उसके लिए आपको रिपोर्ट मुझे देनी है। तो ही बिकम्स द सेंडर, ठीक है। उसने क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन की, भले ही क्वेश्चन है बट इन्फॉर्मेशन उसने पहले पास ऑन की, तो ही बिकम्स द सेंडर। अब उसने इस भाषा में बोली या फिर इस तरीके से बोली कि आपको पूरा काम समझाया कि ऐसे ऐसे करके आपको देना है, एंड दिस इज द फॉर्मेट इन विच आई वांट द फाइल टू बी फॉर्मेटेड। अब उसने पूरा समझा दिया, इनकोड करके आपको मैसेज सेंड कर दिया। आपने क्या किया, आपने पहले इंटरप्रेट किया, ठीक है। नाउ देयर कैन बी 2 ब्रांचेस फॉर दिस, ठीक है। आपने जब इसका क्वेश्चन इंटरप्रेट किया तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आपको कुछ डाउट हो सकता है कि इस पे कैसे प्रोसीड करें, किस तरह से उनके चाहिए ये फॉर्मेट, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा उनके पास जाएंगे, फिर दोबारा मांगेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप कैसे प्रोसीड करेंगे, वो फॉर्मेट बनाएंगे, फाइल जिस तरीके से उन्होंने मांगी है, उसके बाद वो फाइल उनको सबमिट करेंगे। इन बोथ द केसेस दोनों में क्या डिफरेंस होगा, जब आपके पास डाउट नहीं है तो आपकी जो रिपोर्ट है वो उनके लिए फीडबैक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास डाउट है तो वो फर्स्ट फीडबैक होगा, उसके बाद फिर से वो प्रोसीजर करेगा कि फिर से आपको क्या करना होगा, डिकोड करना होगा, ठीक है। फिर डिकोड करके फिर फॉर्मेट करके फाइल बनेगी, फिर वो फाइल आपका फीडबैक 2 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड फीडबैक, जो भी आपका प्रोसीजर वहां पर सर्कल में एंड कर जाएगा। अंडरस्टूड? सेंडर के पास चला गया फीडबैक उसको जो चाहिए था। तो इसी तरीके से जब आप कम्युनिकेशन इंटरनली करेंगे, मान लीजिए कि आपको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना था। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है प्रोसीजर आपका, कि कोई कस्टमर आया, उसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, दैट ही वांट्स समथिंग, ठीक है, सिमिलर वे में, ठीक है। उसको मान लीजिए XYZ प्रोडक्ट चाहिए आपकी कंपनी से, उसने पूरा स्पेसिफिकेशन आपको समझा दिया इनकोड करके कि ये सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए, एंड दिस थिंग्स आई वांट इन दिस फॉर्मेट, इसी चीज में चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो इनकोडिंग करके आपको दे दिया उसने मैसेज। देन उसके बाद वो आप क्या करोगे, आप वो चीज को उस फॉर्मेट में खोजोगे, ठीक है। दिस इज योर डिकोडिंग प्रोसीजर। डिकोडिंग प्रोसीजर में आप वो चीज उसमें खोजोगे। मान लीजिए अगेन 2 केसेस, एक तो आपको सारा प्रोसीजर मिल जाए, जो भी उसने डिमांड किया वो आपको मिल जाए, तो फिर आप वो प्रोडक्ट उसको दे के फीडबैक दे दोगे। अगर नहीं मिला तो फिर आप उससे क्या करोगे, क्या करोगे। अगर मान लीजिए दुकानदार के पास, मान लो आपको 10 रुपए की चॉकलेट चाहिए और वो चॉकलेट नहीं है दुकानदार के पास, लेकिन उसको बेचना है, तो वो क्या करेगा, क्या करता है, बताएंगे बाद लेके आएगा। मान लीजिए अभी के अभी चाहिए और उसके पास दूसरी कोई चॉकलेट है 10 रुपए में, तो वो क्या करेगा, एग्जैक्टली कन्विंस करेगा कि आप दूसरी वाली ले लीजिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड नेगोशिएशन। हाँ, वो नेगोशिएट करेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट है वो तो नहीं है मेरे पास, XYZ नहीं है, उससे बेटर प्रोडक्ट है और उसी रेंज में है। दैट मीन्स यू आर नेगोशिएटिंग विद द क्लाइंट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो आप ले ही ले, आपका जो है वो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप हम उससे बेटर दे रहे हैं। तो दिस इज योर नेगोशिएशन फीडबैक 2, ठीक है। कब जाएगा, जब वो प्रोडक्ट लेके चला जाएगा। अंडरस्टूड? दिस इज द प्रोसीजर इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस किसी के लिए भी, चाहे वो जनरल कम्युनिकेशन हो चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो, दोनों चीज के लिए सेम होता है। अंडरस्टूड? ओके, तो देर आर सम डिफरेंसेस दैट आई वांट यू टू राइट डाउन, बट टाइम ज्यादा हो गया, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी के लिए
ये एक पैसेज है, ये आप लिख लीजिए कि दोनों ही जो ब्रांच होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन, इसमें दोनों में क्या होता है, दोनों में मैसेज का एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इन जनरल it is called general communication. Write down, but it is called general communication. Online students also please write down what I'm saying. It is called general communication when the information related to business is exchanged among business people. It is called general communication when we exchange information. वो पहले वाला काट दीजिएगा, सॉरी. इट इज कॉल्ड जनरल कम्युनिकेशन व्हेन वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अनरिलेटेड टू बिजनेस. एंड इट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन when information related to business is exchanged among business people. I'm repeating again the whole paragraph. It is called general communication when we exchange information unrelated to business, and it is called business communication when information related to business is exchanged among business people. लास्ट लाइन मैम रिपीट करिएगा. लास्ट लाइन है आपका, इट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन व्हेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस इज एक्सचेंज्ड among business people. When information related to business is exchanged among business people. एक और लाइन ऐड कर दीजिए. The basic difference lie in their, THEIR वाला there है, lie in their objective, style and area of application. And area of application. हो गया. इसमें कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा है. ऑब्जेक्टिव मतलब किस मोटिव से आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं. स्टाइल मतलब किस तरीके से कर रहे हैं. एरिया ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, एरिया कहाँ आप एक्सचेंज कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं या आप बिजनेस पार्टनर के साथ हैं, वो डिफरेंट होता है जनरल और बिजनेस में. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अभी इतना ही लिखो. एंड वन मोर थिंग, आपका जो नोटबुक है वो मिक्सअप मत करिएगा. ठीक है, सारे सब्जेक्ट में सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो ये मत सोचिए कि एक ही कॉपी में सारा कुछ हो जाएगा. अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नहीं है. हाँ नहीं, और इसीलिए तो मैं बता दे रही हूँ. मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो दिस थिंग्स. ये चीज बताने के लिए होती है. ठीक है, मैं बता रही हूँ कि आपके पास, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो आपके पास नोट्स रहना बहुत जरूरी है. तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाइए और नोट्स पूरा तैयार रखिए, क्योंकि आपके यहाँ पर जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो चीजें लिखवा रही हूँ वो संरचना मैम प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको. ठीक है, जो भी इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होता है वो सारी चीजें वो समझाएंगी. तो आपको जो भी मैं लिख रही हूँ वो एक जगह रहना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैचअप नहीं करिएगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज योर कोर्स. ठीक है, ये पूरा कोर्स सब्जेक्ट है, ये स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए प्रॉपर नोट्स आपको रखने हैं. अंडरस्टूड? चलिए, हाँ कोई डाउट?